अरे बच्चों, मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये है, ए एंड बी कैन कंप्लीट योर वर्क इन 15 days. ए एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 more days than बी एंड सी कैन डू working together. They all three together can complete that work in 8 days. Find how many days can each of them complete the work working alone. देखो, क्वेश्चन है बच्चा कि ए और बी जो है किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और ए और सी उस काम को करने में जितना समय लेता है वो 2 दिन ज़्यादा लेता है। किसके कंपेरिजन में? बी और सी के। ठीक है। और अगर वो सब लोग ए बी सी तीनों मिल के काम करते हैं तो उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि अगर अकेले अकेले वो लोग काम करें XYZ तो कितने दिन में काम करेंगे। तो बच्चों देखो, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसमें इक्वेशन कैसे बनेगा, मान लेते हैं लेट ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन X, Y एंड Z डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है। एंड बी एंड सी कंप्लीट दैट वर्क इन T डेज। ठीक है। देन ए एंड सी कंप्लीट दैट वर्क इन T+2 डेज, क्योंकि 2 दिन ज़्यादा लेता है वो। ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखो ए एंड बी कंप्लीट दैट वर्क इन 15 डेज। तो क्या हो जाएगा, 1/x + 1/y = 1/15, क्योंकि 1/x क्या एक दिन का काम है ए का, 1/y क्या एक दिन का काम है बी का। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/15, यानी कि जो है 1/15 पार्ट ऑफ द वर्क जो है एक दिन का 1/15 पार्ट जो है वर्क का वो कंप्लीट करेंगे एक्स और वाई। ठीक है। उसी तरह से 1/y + 1/z = 1/t हमने मान लिया कि वो टी समय में करते हैं। कौन? बी और सी। और ए और सी जो है वो दो दिन ज़्यादा लेते हैं, तो हो जाएगा 1/t+2। और तीनों मिल करके 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ये 1/x + 1/y + 1/z = 1/8। ये देखो बच्चों, 4 इक्वेशन बन गए हमारे। इसी से हमको क्या करना है, टी को रिमूव करके और XYZ का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो। देखो 1 डेज वर्क क्या है, देखो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 1/15। ठीक है। तो 1/15, तो 1/50, देखो 1 डे का वर्क इसका 1 डे वर्क किसका ए प्लस बी और बी प्लस सी एंड सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी एंड ए प्लस सी। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, वन डे वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ए बी का क्या हो जाएगा 1/15, और इसका कितना हो जाएगा बी और सी का, बी सी का हो जाएगा 1/t, और इसका कितना हो जाएगा 1/t+2। ये एक दिन का काम हो गया इनका सबका। और यही बराबर कितने के हो जाएगा, तो यही मिला करके क्या हो जाएगा 1/15 + 1/t + 1/t+2, ये क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है। ये इक्वेशन हमारा आपका बना, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ से देखो टी, देखो क्वेश्चन, देखो बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो पहले हम जेड का मान निकालें। कैसे, अगर हम फर्स्ट में से फोर्थ घटा दें, फर्स्ट माइनस फोर्थ, फर्स्ट में से फोर्थ अगर हम घटा देते हैं, फोर्थ कहाँ है ये, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट माइनस, या इस तरह से कहें कि
फोर्थ में से फर्स्ट घटाएं, फोर्थ माइनस फर्स्ट, क्या हो जाएगा? देखो ये 1/x/y कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/z, 1/z इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/15। यहाँ से बच्चों आप सॉल्व करोगे तो z की क्या वैल्यू आ जाएगी? इसको सॉल्व कर लीजिए। z इज इक्वल टू 120/7 डेज। ठीक है, z का तो मालूम हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को तीनों को जोड़ेंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड एंड प्लस थर्ड, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो इसमें 2 टाइम्स ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखो फर्स्ट में 1x प्लस वाई आया, ठीक है, और सेकंड में y प्लस जेड आया, और थर्ड में z प्लस x आया। तो 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, 2 बार z आ रहा है। तो ये मिल करके क्या हो जाएगा? इनको अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/t प्लस 1/t प्लस 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ? 8, यानी 2 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/t प्लस 1/t प्लस 2। ठीक है, तो यानी 2 4 जा कट गया, 2 4 जा। तो यहाँ से देखो क्या आया बच्चों हमारा, यहाँ से हमारा इक्वेशन बना क्या? यहाँ से बनेगा ये कि देखो 1/4 इज इक्वल टू, देखो 1/4 इधर ले आइए, 1/4 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/t प्लस 1/t प्लस 2, t प्लस 2। तो देखो यहाँ से 15 चौका 60 हो जाएगा, 60, 15 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 11/60। ठीक है, ये 11/60 ये हो गया। और यही हो गया हमारा कितना? इसका भी एलसीएम ले लीजिए, t और t प्लस 2 का। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये t प्लस 2 प्लस t, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2t प्लस 2 अपान t इंटू t प्लस 2। ठीक है, ये हमारा हो गया 11/60। यहाँ से बच्चों ये हमारा इक्वेशन बनेगा, तिरछा गुणा करेंगे इस तरह से तो क्या हो जाएगा? ये हमारा बनेगा 120t प्लस 120 इज इक्वल टू 11t स्क्वायर प्लस 22t। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ से आप 11 जो है यानी कि 120 आपका हो जाएगा। 11 इसको इस तरह से करो, 11t स्क्वायर, हाँ 11t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? तो 11t स्क्वायर, और देखो ये 20t इसमें से घट जाएगा इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये -98t और -120 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ठीक है, इसको जब आप फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t -10 और 11t प्लस
12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो t माइनस होगा नहीं, तो यहाँ t इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10, t इज इक्वल टू 10 आ गया बच्चों, 10 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि देखो अब इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, सेकंड इक्वेशन कह रहा है 1/y प्लस 1/z, जेड की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यानी 7/120 इज इक्वल टू 1/t है ना, तो 1/10। तो यहाँ से बच्चों y क्या आ जाएगा, यहाँ से y हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 24 डेज। ठीक है, इसको इस तरह से निकाल लीजिएगा, y इज इक्वल टू 24 डेज। तो z का हो गया और y का हो गया। अब इसको थर्ड इक्वेशन से निकाल लीजिए, क्या है 1/7/120 यानी कि 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/12 1/12। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 40 डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आ गया क्या, ए जो है ए करेगा 40 डेज में, बी करेगा 24 डेज में। ठीक है, और ए 24 डेज में, और सी करेगा 120/7 डेज में। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा आंसर आ गया। थोड़ा देखो, केवल इसमें कुछ नहीं है, 3 इक्वेशन बनेंगे और इक्वेशन को आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, और इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। x नंबर men कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days. If there were 6 men more, the work would complete या finish in 10 days less. The original number of men is ये। ठीक है, तो देखो हमको ये फार्मूला मालूम है क्या, m1, अगर m1 पर्सन किसी वर्क w1 को d1 दिन में करते हैं और उसी इफिशियंसी से m2 मैन एक वर्क w2 को d2 दिन में करते हैं, तो ये फार्मूला हमको मालूम है। लेकिन यहाँ पर w1 w2 सेम वर्क है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा रिड्यूस हो जाएगा m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ठीक है, तो देखो x जो है, x नंबर पर्सन किसी वर्क को कितने दिन में करते हैं, 30 डेज में। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा m1 इंटू d1, मतलब x इंटू 30 इज इक्वल टू, अगर वो 6 आदमी ज़्यादा लगा दें यानी कि x प्लस 6 कर दें, ठीक है, तो वर्क जो है 10 दिन कम में, यानी कि पहले 30 दिन में होता था, अब कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में। बस इसको सॉल्व कर लो बच्चों, क्या हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 20x प्लस 120, क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 120, यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12, तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई, ये हमारा सी आंसर है। ठीक बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, B in 12 days, C in 15 days. All of them began the work together, but A had to leave the work after 2 days of the start and B 3 days before the completion of the work. How long did the work last? देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन समझ लो ढंग से। A किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को B 12 दिन में करता है, उसी काम को C 15 दिन में करता है। तीनों ने एक काम
उस काम को प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और बी ने जिस दिन वर्क कंप्लीट हुआ उसके 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया था। तो टोटल कितने दिन तक काम चला ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। पहले आप ए बी सी तीनों का 1 डे, एक दिन का काम करो, एक दिन का काम निकालो। देखो कैसे निकलेंगे। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। ये 1 डे वर्क हुआ। क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 60, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 6 5 11 4 15, 15/60 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 एक दिन का काम हुआ ए बी सी का, लेकिन ये 2 दिन तक तो सभी काम किए, इसलिए 2 डेज वर्क ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो काम का आधा हिस्सा तो 2 दिन में ही पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बी चला गया, ठीक है। नहीं, इसके बाद क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया, अब बचे बी और सी। तो बी ने भी काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो पहले आप देख लो, सी ने, क्योंकि लास्ट के जो 3 डेज हैं जिसमें वर्क कंप्लीट हुआ, उस लास्ट 3 डेज में अकेला बेचारा सी काम किया। तो सी का 3 दिन का काम निकाल लीजिए। तो सीज 3 डे वर्क, क्या हो जाएगा, 3 इंटू सी का कितना है, सी का काम है 1/15, ठीक है, 1/15 क्या हो जाएगा 1/5। 1/5 तो इसने किया सी ने लास्ट में 3 दिन का, और 1/2 काम तो हो चुका था। तो आपका ये देखिए कितना हो गया, 1/2 देखिए 1/2 प्लस 1/5 कितना हो गया 10, और 2 पंजे 10, 5 दूनाई 10, ठीक है। 1/, देखो 1/2 और 1/5, तो 1/2 प्लस 1/5 कितना हो गया 10, 5 प्लस 2 यानी कि 7/10। 7/10 काम इन दोनों मतलब 2 दिन तक सभी ने किया और सी ने किया, ठीक है। तो रेस्ट वर्क कितना हो गया, यानी रेस्ट वर्क हो गया हमारा 1 माइनस 7/10 दैट इज इक्वल टू 3/10। 3/10 ये था, ये 3/10 किसने किया, ये 3/10 किया किसने काम किया, बी और ये बी और सी ने। ये जो 3/10 वर्क हुआ जो बचा, ठीक है, वो किसने किया, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का काम देख लीजिए, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया, बी प्लस सी यानी कि 1/12 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 9/60 दैट इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 और 320, ठीक है। 320 जो है ये हमारा बी और सी का एक दिन का काम है, बी एन सी का एक दिन का काम है। तो अब रेस्ट वर्क कितना है हमारा, 3/10 बचा हुआ है। तो देखो
तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3/10, 3/20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/10 जो वर्क बचा हुआ है, 3/10 वर्क बी और सी कितने दिन में कर लेंगे? कितने दिन में कर लेंगे? 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में बी और सी कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कुल टोटल डेज कितना हो जाएगा बच्चों? देखो टोटल डेज कितना हुआ? देखो 2 दिन तक तो सभी ने काम किया, इसके बाद लास्ट में 3 दिन किसने किया? सी ने। और 2 दिन तक किसने काम किया? 2 दिन तक काम किया आपने बी और सी ने। ठीक है, तो 3 2 5 और 2 7, तो कुल काम कितने दिन तक चला बच्चों? 7 डेज। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो फिर समझ लो। ए बी सी का एक दिन का काम हो गया 1/4, 2 दिन तक सभी लगे रहे तो आधा काम पूरा हो गया, और लास्ट के 3 दिन का काम सी ने पूरा किया, तो 3 दिन का काम सी का कितना हो गया? 1/5। तो टोटल काम कितना हो गया? 1/2 1/5 मिला के हो गया कितना? 7/10। 7/10 काम पूरा हो गया। अब जो काम बचा 3/10, इसको किसने किया? बी और सी ने किया। बी और सी ने किया। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है आपका? 9/60 यानी 3/20। तो 3/20 एक दिन का काम है, तो जो बाकी 3/10 काम है तो 2 दिन में पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क हो गया 2 + 3 + 2 देखो 7 डेज। ठीक बच्चों, देखो बच्चों बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। 2 टेप जो है किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे में और 12 घंटे में भरते हैं। पहला टेप 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा टैप 12 घंटे में भर सकता है, और एक तीसरा टैप लगा हुआ है जो उस पूरे टैंक को अकेले 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो अब तीनों को अगर एक साथ खोल देते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा, ये क्वेश्चन है। तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। 1 घंटे में टोटल वर्क देख लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क ऑफ 1 आवर। देखो 1/10 तो ये भरेगा पहला टैप, और 1/12 भरेगा दूसरा, और तीसरा क्या काम करना है? वो खाली करेगा, यानी कि वो तो खाली करेगा। ठीक है, 1/15। यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, आ जाएगा 60। ये 6 + 5 - 4 क्या हो जाएगा? 6 5 11। देखो 10 छक्का 6 और 5 और 4, तो 6 5 11, 11 में से 4 गए 7। 7/60, 7/60 पार्ट जो है 1 घंटे में भरेगा। तो पूरा होल टैंक कितने में भरेगा बच्चों? होल टैंक भरेगा 60/7 आवर्स में। ठीक है, तो इसको कर लो 7 7 8 56 और 4 इतना आवर्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A is 50% as efficient as B. C does half of the work done by A and B together. If C alone does the work in 20 days, then A, B, C together can do the work in कितने डेज में? देखो क्या है, A जो है वो 50% एफिशिएंट है एज B। इसका मतलब क्या है कि B जो है वो A से दूना काम करता है, और C जो है वो A और B के दोनों काम का आधा, उसकी इफिशियंसी जो है वो दोनों के योग के आधे के बराबर है। तो मान लेते हैं कि लेट ए वर्क्स
लेट ए वर्क्स एक्स पार्ट एक्स पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे, ठीक है। तो बी क्या करेगा, वो कितना करेगा, 2x पार्ट करेगा, ठीक है। और सी कितने में करेगा, सी करेगा x प्लस 2x अपान 2, यानी कि 3x अपान 2, ठीक है। तो सी जो है क्या करेगा, एक दिन का काम उसका क्या हो जाएगा, 3x अपान 2, और सी अकेले जो है 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x अपान 2 इज इक्वल टू, मतलब 3x अपान 2 एक दिन का काम है उसका, तो 20 दिन में अगर सी पूरा करता है तो उसका एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/20, ठीक है। तो यहाँ से x हमारा निकल आएगा, x इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। यानी कि x जो है वो x का एक दिन का काम हो गया हमारा 1/30। अब तीनों मिलके कितना काम करेंगे, देखो x पहला तो x पार्ट करता है, दूसरा 2x पार्ट करता है, और तीसरा 3x अपान 2 पार्ट करता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 9x अपान 2, ठीक है। इसको आप एलसीएम लेके 9x अपान 2, तो 9x अपान 2 तीनों मिलकर इतना पार्ट इन 1 डे, ठीक है, इन 1 डे, यानी तीनों एक दिन में 9x अपान 2 पार्ट करते हैं 1 डे में, ठीक है। तो इंटायर वर्क कितने में पूरा होगा, देखो एक दिन का इतना है, तो होल वर्क इंटायर वर्क कितना हो जाएगा, इंटायर वर्क जो है कितने दिन में पूरा करेंगे, 2/9x के बारे में, 9x में, ठीक है। अब x के 1/30 है तो रख दो बच्चा, 2/9 इंटू 1/30 क्या हो जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 30/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9, यानी कि 20/3, दैट इज इक्वल टू 3 छक 18, 6 6 सही 2/3, इतने डेज में तीनों काम करेंगे, ठीक है। आपका बी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है।